नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी से विपक्ष सदमे में आ गया है। जी हां, संसद में चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से संजय राउत की गिरफ्तारी पर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष एकदम से सदमे में यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल रविवार को ईडी की तरफ से अरेस्ट किए जाने के बाद संजय राउत उनके शिकंजे में है और सोमवार को कोर्ट में पेशी के साथ ही संजय राउत का मेडिकल टेस्ट भी होगा। और अगर बात की जाए संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर, तो अब कांग्रेस पार्टी उससे बौखलाहट में दिखाई दे रही है। अब संसद में इस गिरफ्तारी पर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी विपक्ष मुक्त संसद चाहती है और इसलिए संजय राउत पर कार्रवाई की जा रही है। और वहीं कुछ दिन पहले से ही विवादों में घिरे हुए अधीर रंजन चौधरी भी अब इस मामले में बोल रहे हैं। उनका कहना है इस मसले पर कि संजय राउत ने एक ही अपराध किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी की डराने धमकाने की राजनीति के सामने रुके नहीं। तो अब इस तरह की बातें खुल करके कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो एक साहस से भरे हुए व्यक्ति हैं। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि वह संजय राउत के साथ खड़ी है, यानी कि ईडी की तरफ से जिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकंजा कसा जा रहा है, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो संजय राउत पर मामला चल रहा है, जिसमें 1034 करोड़ से ज्यादा का घोटाला खुल करके सामने आया है, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी संजय राउत के साथ खड़ी है? और ईडी की तरफ से रविवार को भी छापेमारी जब हुई तो संजय राउत के घर से 11.5 लाख अनअकाउंटेड कैश मिला है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसलिए संजय राउत के साथ खड़ी है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? उनकी 11 करोड़ की संपत्ति भी कुरकुई है, क्या उसमें भी कांग्रेस संजय राउत के साथ खड़ी है? ये देश को जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और जब एक तरफ संजय राउत के ही करीबी अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल में समर्थित पार्टी एनसीपी भी इस कार्रवाई को जायज बता रही है, संजय राउत के भ्रष्टाचार पर एनसीपी संजय राउत के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं दिखाई दे रही, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों संजय राउत का बिना किसी बात पर साथ दे रही है? और यही एक मुख्य कारण है कि कांग्रेस लगातार देश में अपना कैडर खोती जा रही है। जहां एक तरफ देश की जनता पूरा सच देख रही है, पूरा सच देश के सामने है कि किस तरह से पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबी उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने पैसे का हेरफेर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि वह संजय राउत के साथ इस पर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि क्या वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं जैसे 2014 से पहले करते आए हैं। और वहीं अब ईडी की तरफ से कसे जा रहे शिकंजे पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। एक तरफ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी संजय राउत का साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं और बोल रहे हैं कि हम दबेंगे नहीं, ना ही झुकेंगे, और राजनीतिक साजिश के तहत संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। तो ये अलग अलग बयान आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी अब इसी मसले पर एकनाथ शिंदे पर वो तंज कस रही हैं और बोल रही हैं कि शिंदे बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और मैं सभापति से इसके लिए शिकायत करूंगी, और बीजेपी विपक्ष का गला कोटना चाहती है। हालांकि कार्रवाई तो ईडी की तरफ से चल रही है, तो बार बार आरोप फिर बीजेपी पर क्यों? और कहीं ना कहीं संजय राउत के करीबियों की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शिवसेना नेता संजय दुबे ने भी बोला है कि हम संजय राउत के साथ हैं, हम वो झुकेंगे नहीं। हम भी देखते हैं कि दिल्ली में कितना दम है। तो अभी भी ये मानसिकता है दिल्ली मुंबई पावर वाली, ये अभी भी कम हुई नहीं है। हालांकि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं सत्ता गए, उद्धव ठाकरे को सत्ता से गए, क्योंकि संजय राउत उनके करीबी थे। और वहीं अमरावती से सांसद नवनीत राणा इस कार्रवाई पर बेहद खुश हैं और नवनीत राणा का कहना है कि नवनीत राणा कौन है आपको पहले बता दें, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब इस कार्रवाई को नवनीत राणा ने बोला है कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, कुछ महीने पहले हो जानी चाहिए थी। और बोला है कि संजय राउत के लिए उन्होंने कहा है कि 25 से 30 कंपनियों में संजय राउत पार्टनर है और उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और वहीं आगे इसमें बोला है कि ईडी के सामने 2 बार पेश नहीं होने पर संजय राउत को खरी खोटी सुनाई है। नवनीत राणा ने बोला है कि
कभी सरकार गठन की बातें करते रहते हैं और कभी कहते रहते हैं कि संसद के सत्र में मैं व्यस्त चल रहा हूं। वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में वही जवाब नहीं दे पाता है जो गलत हो। तो बड़े आरोप नवनीत राणा की तरफ से लग रहे हैं और बोला गया है कि महाराष्ट्र की जनता भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जरूर लड़ेगी और यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया था। और वहीं इस मामले पर यह भी बोला है संजय राउत को कि अगर आप चरित्रवान हैं तो पहले ही आपको पूछताछ में शामिल हो जाना चाहिए था। अगर आप सही हैं तो अगर आप गरीबों की कमाई से संपत्ति बनाएंगे तो फिर ईडी को पूरा अधिकार है कि पूछताछ की जाए, इस मामले में जांच की जाए। नवनीत राणा लगातार संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधती रहती हैं, क्योंकि जब हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया था नवनीत राणा की तरफ से तो उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर सांसद है नवनीत राणा, उसके बावजूद, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और करीब 15 दिन के बाद नवनीत राणा और उनके पति को बेल मिली थी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी संजय राउत पर हमलावर है, तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और यह बोला जा रहा है कि ये ईश्वरीय दंड है। दरअसल बीजेपी नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर लिखा है तंज कसते हुए कि उखाड़ दिया, बताएं ये किसने किसको कहा था। ये संजय राउत के लिए कहा है और आगे उन्होंने एक कहावत का सहारा लिया है कि चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है, बाकियों के घरों में आग लगाने का सपना खुद के ही घरों में खड़ा होता है। तो ये ईश्वरीय दंड है। और ये बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के कानून और सशक्त लोकतंत्र की ये ताकत है। तो यहां पर संजय राउत के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी का शिकंजा, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना बचाने की मुश्किल, क्योंकि मात्र कुछ दिन बाकी हैं अब जब चुनाव आयोग को बहुमत साबित करनी है। और अब ये नामुमकिन सा लगता जा रहा है कि बहुमत जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएगी। वहीं संजय राउत के भाई ने जो 11.5 लाख रुपए मिले हैं उस पर अब सफाई दी है और बोला है कि जिस लिफाफे में ये कैश मिला था उस पर एकनाथ शिंदे का नाम लिखा था और ये अयोध्या के लिए थे, इस तरह का दावा किया गया है संजय राउत के भाई की तरफ से। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो खुलकर कुछ ही समय में देश के सामने आ ही जाएगा, क्योंकि ईडी से दूर भागने वाले संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में है और कोर्ट में उनकी पेशी को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं, उनका मेडिकल टेस्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर सवाल यही कि अब विपक्ष कांग्रेस जो है वो संसद में संजय राउत का बचाव करती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ समय पहले तक जो 2.5 साल तक साथ थी एनसीपी, अजीत पवार जो खुद उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी थे, जब वो इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं कि अगर किसी तरह का कोई घोटाला किया है तो फिर ईडी को पूरा अधिकार है कि वो इस मामले में जांच करे, और अगर संजय राउत ने कुछ नहीं किया है तो फिर ये बौखलाहट क्यों। और हम रविवार सुबह से ही देख रहे हैं किस तरह से संजय राउत की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कभी अपने आप को जो है वो बाला साहब का सच्चा सैनिक बताते हैं, बोलते हैं कि मैं उनकी कसम खाता हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया तो फिर जो इतनी संपत्ति कुर्क हो रही है, इतने ये आरोप लगे हैं, उसमें जो है इतना खुलासा होकर के खुल करके सामने आ रहा है। संजय राउत के करीबियों से जो पूछताछ चल रही है उसमें खुल करके उनकी तरफ से संजय राउत का लगातार नाम लिया जा रहा है कि इसमें जितना भी जो पैसे का हेरफेर है उसमें सब संजय राउत का लेना देना है। ऑडियो मैसेज वायरल हो रहे हैं, उस पर अब एफआईआर भी हो चुकी है। जो ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि संजय राउत उसमें इस केस में जो एक मुख्य विटनेस है स्वप्ना पार्टनर, उनको धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज उनके साथ कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि जो संपत्ति है उसको या तो खुद संजय राउत के नाम किया जाए या फिर उनका दोस्त जो भी इस मामले में फंसे हुए हैं सुजीत पाटकर, उनके नाम किया जाए। तो वो धमकी भरी ऑडियो मैसेज भी जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाली गलौज की जा रही है संजय राउत की तरफ से। इस तरह के सोशल मीडिया पर लोग जो है वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी अभी जांच चल रही है कि ये आवाज जो है पुख्ता तौर पर क्या संजय राउत की है, लेकिन आवाज सुनकर के यही लगता है कि वही इस मसले को लेकर जो है इस केस की मुख्य विटनेस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर पानी की तरह साफ है संजय राउत तो फिर इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। और जो संपत्ति कुर्क की जा रही है ईडी की तरफ से, जब केस में कोई जो है छापेमारी होती है उसमें वहां से जो है खुल करके सामने आता है, वहां से जब छापेमारी के बाद कुर्क की जाती है संपत्ति संजय राउत की, उनके करीबियों की, उनकी पत्नी की, तो फिर ये कहां से की जा रही है, इलीगल पैसा कहां से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर दिखाई दे रहा है।
लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि संजय राउत पर चल रहे इस शिकंजे से विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर मानसून के संसद सत्र में दिखाई दे रही है। और वहीं इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।